Hey everyone, hope all of you are doing well. I'm Jyotsna from Let's Learn with Jyotsna. I'm here with the second video of video series Coal and Petroleum, chapter number 5, class 8 science. In this video, we will learn what are fossil fuels like coal, petroleum and natural gas, how they form and what are their uses. In previous video, we have covered natural resources, exhaustible and inexhaustible natural resources. So learn with me what are fossil fuels. Uh, to know what are fossil fuels, first of all we must know what are fossils. कि fossils क्या होते हैं? Dead remains of living organism. जो living organism के dead remains बचे हुए अवशेष होते हैं उन्हें ही हम fossils कहते हैं. अब dead remains क्या होते हैं कि जो भी इसे इस तरीके से समझते हैं जो भी इस दुनिया में आया है वो वी नो कि वो एक दिन जाएगा ही जाएगा. यानी कि जो बॉर्न हुआ है उसकी डेथ निश्चित है, चाहे वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वट एवर कि वो प्लांट्स हो, ट्रीज हो या कोई भी लिविंग क्रिएचर्स हो. ठीक है, जो बॉर्न हुआ है उसकी डेथ निश्चित है. तो क्या होता है जब कोई भी ऑर्गेनिज्म की डेथ डेड हो जाता है वो, तो डीकम्पोजर्स होते हैं जो उनको क्या करते हैं, डीकम्पोज करने का काम करते हैं. छोटे छोटे माइक्रो माइक्रो डीकम्पोजर्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. उनका क्या काम होता है कि जो डेड बॉडीज होती हैं उनके ऊपर वो वर्क करते हैं और उनको डीकम्पोज कर देते हैं, मतलब डिके कर देते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. फिर से वो जो डेड बॉडीज होती हैं जो डिस्ट्रॉय होने के बाद वो सॉइल में मिक्स हो जाती है. बट कभी कभी ऐसा होता है कि जो डीकम्पोजिंग जो प्रोसेस हो रहा होता है डीकम्पोजिंग का, वो बीच में ही रह जाता है. विद एनी रीजन, किसी भी रीजन से वो, बाय एनी रीजन वो बीच में ही प्रोसेस जो होता है इनकम्प्लीट रह जाता है. जब वो इनकम्प्लीट रह जाता है तो उस बॉडी की कुछ पार्ट्स लाइक बोन्स वगैरह जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते, डिकम्पोज नहीं हो पाते, तो वो रिमेन रह जाते हैं. दैट आर कॉल्ड डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इट इज क्लियर. अब हमें समझ आ गया व्हाट आर फॉसिल्स. Dead remains of living organisms are called fossils. Now, see what are fossil fuels. Fossil fuels क्या होते हैं? Fuels that are formed from fossils are known as fossil fuels. जो fuels होते हैं जो हम क्या करते हैं, fossil fuels that are formed from fossils, जो fuels हमें fossil से ही बनते हैं, प्राप्त होते हैं. जैसे कि fossil means dead remains से, यानी कि जो फ्यूल्स हमें डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन किए जाते हैं, प्राप्त होते हैं, उन्हें हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं. एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. दीज आर फॉसिल फ्यूल्स बिकॉज ऑल थ्री आर फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि ये हमें इनके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके डेड रिमेन से ही प्राप्त होते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स. इसलिए दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फॉसिल फ्यूल. क्लियर. अब देखिए कैसे बनते हैं ये फॉसिल फ्यूल्स. कि बहुत साल पहले, जो मतलब बहुत साल क्या, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो की हमारी जो अर्थ थी वो क्या थी, डेंस फॉरेस्ट थी. ठीक है, वी नो कि अब से कुछ साल पहले हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट बहुत हुआ करते थे, बहुत सारे ट्रीज और प्लांट्स हो गए हुआ करते थे. बट अब क्या होता है, जो ह्यूमन बींग्स हैं अपनी जरूरतों के हिसाब से बिल्डिंग्स बनाने के लिए या कुछ भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए प्लांट्स और ट्रीज को कट कर देते हैं, वहाँ रोड्स बन जाती है, न्यू बिल्डिंग्स बन जाती है. तो इस तरीके से डिफोरेस्टेशन हो जाता है. तो पहले क्या था, अर्थ जो थी उस पर डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे, बहुत सारे फॉरेस्ट हुआ करते थे. तो क्या होता था वहाँ पे क्रिएचर्स भी होते थे. एक हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक सॉइल के अंदर दब जाते थे. तो फिर क्या होता था, उनके ऊपर सॉइल की लेयर कवर हो जाती थी. फिर कुछ टाइम बाद और ज्यादा सॉइल कलेक्ट हो जाती थी. फिर न्यू ट्रीज आ जाते थे, न्यू ऑर्गेनिज्म आ जाते थे. फिर क्या होता था, वो भी जब उनकी वो भी उनका लाइफ स्पान खत्म हो जाता था, वो भी टूट के गिर जाते थे वहीं उसी सॉइल के ऊपर. फिर दोबारा से सॉइल की लेयर कवर हो जाती थी इसके ऊपर. फिर अगेन न्यू प्लांट्स और ट्रीज और ऑर्गेनिज्म आते थे. वो उनकी लाइफ खत्म होने के बाद वो भी वहीं आकर दब जाते थे. ऐसी सॉइल की लेयर कवर हो जाती थी उनपे. इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता था कि एक बार वो जो डेड डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो, फिर उसके ऊपर सॉइल की लेयर, फिर डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिर उसके ऊपर सॉइल की लेयर, इस तरीके से कवर हो होकर जो सबसे नीचे दबकर रह जाते थे
बरीड हुए हुए जो प्लांट ट्रीज या जो भी डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो क्या होते थे, उनके ऊपर जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता था, और नीचे जो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, तो अंडर हाई प्रेशर और अंडर हाई टेम्परेचर वो क्या हो जाते थे, कंप्रेस्ड हो जाते थे, और कंप्रेस्ड होकर वो फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाते थे। फॉसिल, वो जो फॉसिल्स हैं वो फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते थे। सी लर्न विद, हम इसे एक डायग्राम से देखते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ ट्रीज और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कुछ भी है ये। सी, अब इनका लाइफ स्पैन खत्म हुआ, कुछ टाइम बाद आकर ये सॉइल में, दिस इज अ सॉइल, अब यहाँ आकर ये ट्रीज गिर गए और बरीड हो गए। ये बरीड हो गए, दीज आर डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर से क्या हुआ, इनके पास ऊपर सॉइल की एक लेयर आ गई, अगेन न्यू ऑर्गेनिज्म हुए और वो भी डेड हो गए। देन अगेन सॉइल की लेयर आ गई और वो फिर बरीड हो गए। अगेन न्यू ऑर्गेनिज्म जो पैदा हुए और फिर वो डेड हो गए और बरीड हो गए अंडर द सॉइल। अगेन न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड एंड सॉइल की लेयर आ गई। ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहेगा मिलियंस ईयर्स अगो तक। ठीक है, मिलियन ईयर्स अगो ये चलता रहा प्रोसेस। और क्या हुआ, जो ये वाले ऑर्गेनिज्म हैं, डेड ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर क्या हुआ, प्रेशर काफी हाई था, हाई प्रेशर। और वी नो कि जो अर्थ की को अर्थ क्रस्ट पर जो प्रेशर होता है वो भी काफी हाई होता है, हाई प्रेशर, टेम्परेचर, सॉरी, टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है। तो क्या होता है, अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर ये जो डेड ऑर्गेनिज्म से ये क्या हो गए, कंप्रेस्ड हो गए। कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड होने से क्या हुआ, compressed होने से they convert into these fossils, these are called fossil and these fossil convert in fossil fuels, ये fuels में convert हो गए। आई होप समझ आ गया होगा। फिर से देखते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक टाइम लाइफ स्पैन के बाद डेड हो जाते हैं। तो क्या हुआ, डेड होने के बाद वो सॉइल में आकर गिरे, फिर वो सॉइल के अंदर बरीड हो गए, फिर से न्यू ऑर्गेनिज्म बॉर्न हुए, फिर वो एक स्पैन के बाद एक्सीडेंटल और नेचुरल, एक स्पान के बाद वो भी डेड हो गए, वो भी उस सॉइल में आकर बरीड हो गए, ऊपर से सॉइल की लेयर आ गई, फिर से न्यू ऑर्गेनिज्म बॉर्न होंगे, वो भी डेड होंगे, और वो भी इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहा, चलता रहता है और चलता रहा। तो ये अंडर हाई प्रेशर और अंडर हाई टेम्परेचर ये ऑर्गेनिज्म क्या हो गए, कंप्रेस्ड होकर these fossil convert into fossil fuels. Fossil fuel is clear. Now see coal. What is coal? How it formed and what how we use its different products for different purposes. See, first of all, see what is coal. Coal is a hard black rock-like substance, and but it is lighter than rock. जो कोल होता है हार्ड होता है, ब्लैक होता है, एक रॉक लाइक जैसा सब्सटेंस होता है, लेकिन इट इज लाइटर देन रॉक। क्लियर। अब देखो, कार्बन कंटेंट इन कोल इज वेरी हाई। जो कोल में कार्बन कंटेंट है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, दैट्स व्हाई इट इज मोर वैल्यूएबल। जो कोल है वो क्यों वैल्यूएबल है, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन इट, क्योंकि इसमें जो कार्बन है बहुत ज्यादा होता है और वो इसे वैल्यूएबल बनाता है। दैट्स व्हाई व्हेन वी बर्न कोल अ लॉट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। तभी जब हम कोल को बर्न करते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन। और व्हेन वी बर्न इट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के साथ कार्बन मिक्स होके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक है, नाउ यूजेस, इट इज यूज टू कुक फूड। वी नो कि जो कोल है वो फूड कुक करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट, अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन्स।
पहले क्या होता था, आजकल तो ये होता है कि जो ट्रेन हैं वो इलेक्ट्रिक ट्रेन होती हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी से रन करती हैं। बट पहले क्या होता था, जो इंजन्स होते थे वो कोल से चलते थे, इनकी स्टीम इंजन्स होते थे, वो कोल से रन होते थे। क्या होता था, कोल को बर्न किया जाता था, उससे स्टीम प्रोड्यूस होती थी, फिर वो इंजन रन करता था। इस तरीके से वो जो रेल है, वो जो ट्रेन है, वो चलती थी। नेक्स्ट, ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए थर्मल पावर प्लांट्स में भी कोल का यूज होता है। बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर कोल का यूज किया जाता है। अब नाउ क्लियर व्हाट इज कोल एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ कोल। अब हम देखते हैं कि जो कोल है वो बनता कैसे है। अबाउट 320 मिलियन ईयर्स अगो जो अर्थ पर डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे। अभी हमने देखा था ना कि कैसे फॉसिल फ्यूल्स बने थे। कोल इज ऑल्सो अ फॉसिल फ्यूल। तो ये कैसे बनता था, अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो जो अर्थ पर डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे, फिर वो किसी नेचुरल डिजास्टर जैसे कि फ्लडिंग फ्लडिंग से क्या होते थे, वो प्लांट्स जो ट्रीज है वो टूट कर गिर जाते थे और बरिड अंडर द सॉइल, और फिर कुछ और लेयर्स आके सॉइल के ऊपर आ जाती थी उसपे। फिर दोबारा से यही प्रोसेस होता था कि न्यू प्लांट्स आए, न्यू ट्रीज आए, वो भी कुछ रीजंस की वजह से वहीं पर आकर बरीड हो गए। फिर उसके ऊपर सॉइल की लेयर आ गई। फिर दोबारा से नए ट्रीज आए, वो भी बरीड हो गए, और ऊपर से सॉइल की लेयर आ गई। ये प्रोसेस चलता रहा। तो मिलियंस ईयर्स अगो की बात है, तो यानी कि कितने लंबे टाइम से कितने प्लांट्स हो गए होंगे और कितने ज्यादा वो बरीड होते गए होंगे और दबते गए होंगे। तो वहाँ क्या होता था, नीचे जो था प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, हाई हो जाता था, और टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो अंडर हाई प्रेशर और अंडर हाई टेम्परेचर दे कंप्रेस्ड, वो कंप्रेस्ड हो जाते थे, एंड दे कन्वर्ट इनटू जो डेड प्लांट्स हैं, डेड प्लांट्स कन्वर्टेड इनटू कोल के। इस तरीके से कोल बन जाता था। और इस पीरियड को हम कार्बनाइजेशन भी कहते हैं, बिकॉज उसमें जो कार्बन कंटेंट है वो बहुत ज्यादा होता है। आप सी एक बार से डायग्राम से समझते हैं। ये अर्थ यानी कि सॉइल है यहाँ पर, दिस इज सॉइल ब्लू कलर से। अब क्या हुआ, प्लांट्स आकर, जो ट्रीज हैं वो आकर बरीड हो गए यहाँ पर। ब्लैक कलर के ट्रीज हैं, डेड ट्रीज, ठीक है, दीज आर डेड ट्रीज और प्लांट्स। फिर क्या होते हैं, वो सोइल के अंदर आकर बरीड हो जाते हैं, क्योंकि सोइल की लेयर और लेयर, मोर एंड मोर लेयर डिपॉजिटेड ऑन देम। देन अगेन जो न्यू डेड ट्रीज और प्लांट्स हैं वो आके बरीड हो गए। अगेन soil, more and more soil collected on them. Again new trees, new dead trees buried under the soil. New trees and new dead trees and plants buried under the soil. More and more soil collected over them. तो क्या होता है, अंडर हाई प्रेशर, जैसे जैसे ये बरीड होते जाएंगे यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। प्रेशर, ये फॉसिल्स ही बन गए ना जो डेड रिमेन्स है। और डेड रिमेन्स क्या होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनके ऊपर वर्क करते हैं, डीकम्पोजर, जो माइक्रो डीकम्पोजर इन पे वर्क करते हैं। तो क्या करते हैं, इनको डीकम्पोज करते हैं। अब इनके डेड रिमेन्स कैसे रह जाते हैं, क्योंकि इनको डीकम्पोजर को किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करने के लिए सॉइल की सॉरी ऑक्सीजन की नीड होती है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की नीड होती है। जैसे जैसे बरीड होते जाएंगे और सॉइल इनके ऊपर आती जाएगी, सॉइल की लेयर, तो इनका जो एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन है उनसे उनका जो कनेक्शन है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा से जो फॉसिल्स हैं ट्रीज और प्लांट्स के, जो वो कन्वर्ट होंगे, तो वो किस में कन्वर्ट होंगे, कोल में कन्वर्ट होंगे। तो इस तरीके से कोल की फॉर्मेशन होती है अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। Now see what is carbonization. Carbonization, dead plants got slowly converted into coal. जो dead plants होते हैं वो धीरे धीरे convert हो जाते हैं coal में। As coal contain mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. क्योंकि जो coal है उसमें जो main product है वो क्या है, कार्बन ही है।
जब हम जो ये कार्बन ही है और जो ये कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल है, जैसे ये जो डेड वेजिटेशन मीन जो डेड प्लांट्स एंड ट्रीज हैं, वो कन्वर्ट होते हैं कोल में, तो इसको हम क्या कहते हैं, कार्बनाइजेशन कहते हैं। क्लियर व्हाट इज कार्बनाइजेशन? नाउ सी, व्हेन वी बर्न कोल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट गिव्स ओनली कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या प्रोड्यूस करता है, ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। बट when we burn coal in the absence of oxygen, it gives some useful products। इसके कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स देता है, प्रोड्यूस करता है, जैसे कि कोक, कोल तार एंड कोल गैस। नाउ सी, कोक की कैसे फॉर्म, क्या है ये कोक? कोक इज अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। कोक क्या होता है? एक टफ, पोरस एंड ब्लैक प्योर सब्सटेंस है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये जो कोक है, ये भी प्योर फॉर्म है कार्बन की, यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। क्या काम करता है, किस काम आता है, इसके यूजेस क्या है कि ये स्टील मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, और बहुत सारे जो मेटल प्रोडक्ट्स हैं उनके एक्सट्रैक्शन में भी यूज होता है कोक। हाँ, नाउ सी व्हाट इज कोल तार एंड व्हाट इज कोल गैस। सी व्हाट इज कोल तार? It is also a product of coal. Uh, Coal tar is black, thick liquid with an unpleasant smell। जो कोल तार है वो ब्लैक है, और वैसे जो भी कोल के प्रोडक्ट्स हैं वो ब्लैक ही हैं। थिक लिक्विड, ये थिक लिक्विड है, और जिसकी जो स्मेल है वो काफी अनप्लेजेंट होती है। Products obtained from coal tar are used as starting material for manufacturing various substances। जो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन किए जाते हैं फ्रॉम कोल तार से, वो क्या किए जाते हैं, पहले स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग। बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्टार्टिंग मटेरियल की तरह यूज किया जाता है। ये काम आते हैं जैसे सिंथेटिक डाइस, ड्रग्स, परफ्यूम्स, पेंट्स, प्लास्टिक, रूफिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा के लिए यूज किया जाता है। और जो रोड मटेलिंग करने के लिए भी इसका यूज किया जाता था कोल तार का। ठीक है। एंड यू विल सरप्राइज टू नो जो नेफ्थलीन बोल्स हैं, जो हम मोच वगैरह को भगाने के लिए यूज करते हैं, वो नेफ्थलीन बोल्स भी कोल तार से ही बनाई जाती है। नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट इज कोल गैस। कोल गैस कैसे प्रोड्यूस होती है? कोल गैस होती है जैसे जब कोल को प्रोसेस किया जाता है कोक बनाने के लिए, तो कोल गैस भी उसमें से प्रोड्यूस होती है। और कोल गैस अर्लियर वाज यूज्ड इन स्ट्रीट लाइटनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन इन 1810। 1810 में लंदन में सबसे पहले कोल गैस का यूज हुआ था स्ट्रीट लाइटनिंग में, स्ट्रीट लाइटिंग में यूज हुआ था। फिर 1920 में न्यूयॉर्क में यूज हुआ इसका। बट नाउ अ डेज इट इज यूज एज अ सोर्स ऑफ हीट रादर देन लाइट। We have covered coal. Now, second fossil fuel is petroleum. Now, see what is petroleum and how it is formed and what are the uses of petroleum. Petroleum is a dark-colored, thick crude oil found deep below the ground in certain areas। ये डार्क कलर्ड का थिक क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल मीन्स कच्चा तेल है। इसे मिनरल ऑयल भी कहते हैं और क्रूड ऑयल भी कहते हैं। इट इज कॉल्ड क्रूड ऑयल और मिनरल ऑयल, जो कि ग्राउंड के डीप बिलो पाया जाता है इन सर्टेन एरियाज। लेकिन सर्टेन एरियाज पर, हर जगह नहीं मिलता पेट्रोलियम, कि कहीं भी आपने डक किया, वेल डक किया और वहां से आप पेट्रोलियम निकाल लो। तो वो हर जगह नहीं होता, सर्टेन एरियाज पर ही होता है। एंड पेट्रोलियम का मीन्स पेट्रोल नहीं होता। पेट्रोलियम इज डिफरेंट फ्रॉम पेट्रोल। पेट्रोल इज अ प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से ही पेट्रोल बनता है, बट इट आर क्वाइट डिफरेंट। कि पेट्रोलियम को आप पेट्रोल नहीं समझेंगे। पेट्रोलियम डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में यूज होता है, बट वो पेट्रोल भी पेट्रोलियम से ही ऑब्टेन किया जाता है। बट इट इज नॉट पेट्रोल, इट इज पेट्रोलियम। डार्क कलर्ड थिक क्रूड ऑयल है, जिसे हम मिनरल ऑयल भी कहते हैं, जो कि ग्राउंड के बिलो पाया जाता है, डीप, बहुत ज्यादा डीप पाया जाता है, जिसे लेकिन सर्टेन एरियाज पर। इट हैज अनप्लेजेंट ऑर्डर। इसकी जो स्मेल होती है वो काफी अनप्लेजेंट होती है।
पेट्रोलियम टू वर्ड से मिलकर बना है, पेट्रा एंड ओलियम. पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल. दैट मीन्स रॉक ऑयल. It is called petroleum because found under the crust of earth trapped on rock. अर्थ की क्रस्ट पर पाया जाता है और क्या होता है ये रॉक में ट्रैप्ड होता है, इसलिए इसे हम पेट्रोलियम कहते हैं. अभी हम इसको देखेंगे कैसे ये अर्थ की जो अर्थ पर की जो रॉक्स होते हैं इनमें ट्रैप्ड कैसे होता है. वी विल सी फर्दर. It is not a simple compound. It is a mixture of complex compound. Petroleum is a complex mixture of compound which are made up of only two elements. Two ही elements से मिलकर बना होता है ये complex compound. That two elements are carbon and hydrogen. It is a natural resource obtained from deep oil wells. ये एक नेचुरल ऑयल है जो कि डीप ऑयल वेल से ऑब्टेन किया जाता है, जो कि सर्टेन एरिया जहां पर हमें पता होता है यहाँ पर पेट्रोलियम प्रेजेंट है वहां पर डीप जो ऑयल वेल्स हैं वो डक किए जाते हैं और उनसे ये ऑब्टेन किया जाता है. अब पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है, हाउ इट इज फॉर्म. नाउ सी हाउ पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड. पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी. उन ऑर्गेनिज्म से बनती है जो कि सी में रहते थे. एज दे डाइड, जैसे ही वो मर जाते हैं, देयर बॉडीज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी. सी के बॉटम पर, क्योंकि जो बॉडीज होती है वो हैवी हो जाती है, उसमें पानी भर जाता है कुछ भी वॉट, तो वो बॉटम पर आकर सेटल्ड हो जाती हैं. तो क्या होता है, दे एंड कन्वर्टेड विद द एंड कवर्ड विद द लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले. और उनके ऊपर क्ले और सैंड की लेयर डिपॉजिट होती जाती है. ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, एब्सेंस ऑफ एयर, जब उनके ऊपर लेयर आ जाएगी सैंड और क्ले की, तो वहां पर एटमॉस्फेरिक एयर वहां तक नहीं पहुंच जाएगी, तो वहां पर एयर की एब्सेंस होगी. एब्सेंस ऑफ एयर एंड हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, डेड ऑर्गेनिज्म ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. जो डेड ऑर्गेनिज्म थे वो अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर दे ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और पेट्रोलियम में वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं. अब देखिए क्या होता है कि इट इज क्लियर. क्या होता है कि जो ये रॉक्स, लेट मी क्लीन इट. अब हमारे पास क्या हुआ, ये कन्वर्ट हो गए किसमें, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में. तो क्या हुआ, जैसे यहाँ पर क्या था, इट इज अ बॉटम ऑफ सी का बॉटम है. यहाँ आकर ये जो डेड ऑर्गेनिज्म थे यहाँ पर डिपॉजिट हो गए. दीज आर डेड ऑर्गेनिज्म डिपॉजिट हो गए. इनके ऊपर क्ले एंड सैंड की लेयर आ गई. ठीक है, क्ले एंड सैंड की लेयर आ गई. तो कुछ टाइम मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स, आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स, तो ये जो क्ले है, ये क्ले और सैंड की जो लेयर्स हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएंगी. क्योंकि ये भी तो हार्ड हो गई ना, रॉक्स में कन्वर्ट हो गई, ऊपर भी और रॉक्स आ गई. तो क्या होता है कि वी नो ऑयल इज लाइटर देन वाटर. ऑयल जो होता है वाटर से लाइटर होता है, क्योंकि अगर हम ऑयल और वाटर को मिक्स करना चाहें वो मिक्स नहीं होता. फिर हम उसे देखते हैं कि कुछ देर बाद अगर हम मिक्स कर रहे हैं तो मिक्स नहीं होगा, और जब हम उसे छोड़ देंगे थोड़े टाइम के लिए तो ऑयल जो होगा ऊपर ऊपर आ जाएगा उस सरफेस पे, वाटर की सरफेस पे. इट शोज दैट ऑयल इज लाइटर देन वाटर. वाटर से लाइट होता है ऑयल, तो वो ऊपर आ जाता है. और हम जानते हैं जो भी लाइटर चीज होती है वो ऊपर उठती है. ऐसी नेचुरल गैस होती है वो ऑयल से भी ज्यादा हल्की होती है, उससे भी ज्यादा लाइटर होती है, तो वो भी ऊपर और ज्यादा ऊपर उठेगी. कि अगर हम कोई भी अगर गैस को छोड़ दे यहाँ पर लाएं, अगर एलपीजी भी है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो क्या होगी, ऊपर उठने की कोशिश करेगी कोई भी गैस, तो वो उससे लाइटर होती है. अब क्या हुआ, ये रॉक है, ये काफी मतलब कि सॉलिड होती है. ठीक है, और जो इससे ऊपर वाली जो रॉक्स होती है वो थोड़ी पोरस होती है, इसमें छोटे छोटे से ना पोर्स होते हैं ऊपर वाली जो रॉक्स होती है. तो क्या होता है, अब जो यहाँ से एयर जो नेचुरल गैस है वो सबसे पहले ऊपर उठेगी, और वो क्या होगी, इन जो रॉक्स के बीच में थोड़ा थोड़ा सा स्पेस है ना, वहां से निकलने के लिए कोशिश करेगी, ट्राई करेगी, और वो यहाँ आ जाएगी. उसके बाद जो ऑयल है वो भी इसके पीछे पीछे आने की कोशिश करेगा, निकलेगा.
ठीक है। अब ये जो नेचुरल गैस है, ये ऊपर वाली जो रॉक्स है वहां पर वो पोरस है, ठीक है, दीज आर पोरस, इसमें छोटे छोटे पोर्स है, वहां आकर इन पोर्स में ट्रैप्ड हो जाती है वो गैस, ठीक है। और ये भी पोरस है, इन पोर्स में जो गैस है वो नेचुरल गैस है वो ट्रैप्ड हो जाएगी इन पोर्स में, नेचुरल गैस। उसके बाद ऑयल भी ऊपर जाएगा इन गैस के पास, लेकिन ये बाहर नहीं निकलेंगी, इन पोर्स में आके ट्रैप्ड हो जाएंगी। नाउ सी व्हाट विल हैपन, नाउ सी व्हाट हैपन नाउ। अब क्या होता है कि ये रिजर्वॉयर्स रॉक्स हैं, एंड दिस इज वाटर, एंड वी नो what ऑयल इज लाइटर देन वाटर, तो इसके ऊपर आ जाता है itself, और गैस ऑयल से भी ज्यादा लाइटर है, देन itself कम above द ऑयल, ये ऑयल के भी ऊपर आ जाती है गैस। अब यहाँ से ह्यूमन बींग्स का काम शुरू होता है। अब क्या करते हैं ह्यूमन बींग्स, जो वेल्स द की दीज आर ऑयल वेल्स। तो ये क्या होती है, गैस भी यहाँ से ऊपर चली जाती है, और ऑयल भी क्या करते हैं ये वहां से ऑब्टेन कर लेते हैं, नेचुरल गैस को भी और पेट्रोलियम को। इस तरीके से हम पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ऑब्टेन करते हैं थ्रू द ऑयल वेल्स। So in this video we have covered coal, what is coal, how it is formed, different products of coal, coke, coal gas and coal tar, and how petroleum is formed. In next video we will do refining of petroleum and natural gas. Till then, bye bye, take care.